हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बजट 2026 के बारे में कुछ आपसे बात करने वाले हैं। कुछ सवाल बेसिकली आपके सामने रखे जाएंगे एंड आई होप कि आप उनका सवाल का जवाब जो है वो आसानी से दे पाएंगे। आपने ये कर लिया होगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। सबसे पहले तो देख लेते हैं बच्चा छोटी सी चीज़ें। देखो, आपका ये हम मौखिक भी करा देते हैं क्योंकि इनको बहुत ईजी है। सबसे पहले तो निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोकसभा में ये बिल पेश किया है। ये उनका नोवा बजट था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2017 के बाद से या 2017 में पहली बार ये हुआ था। पहली बार नहीं, फिर से एक्चुअली में रेल बजट को और आम बजट को एक साथ यहाँ पर लाया गया था। उससे पहले 1924 के बाद से इन दोनों को अलग लाया जा रहा था। आपका 2017 में पहली बार हुआ था कि बजट को 1 फरवरी को यहाँ पर पेश किया गया था। रविवार को ये मैंने एक क्वेश्चन रखा गया है, उसका आंसर नहीं करेंगे। रविवार को इस बार बजट जो है वो पेश किया गया था बच्चा, क्योंकि 1 फरवरी को रविवार ही था, ठीक है। पेपरलेस बजट जो है वो 2021 में यहाँ पर पहली बार पेश किया गया था इन्हीं के द्वारा। सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश किया गया है वो आपका अभी तक मोरारजी देसाई के पास ही 10, मतलब आपके रिकॉर्ड है पूरे 10 बार उन्होंने किया था। उसके अलावा बजट का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के अंदर यहाँ पर मौजूद है, आर्टिकल नंबर 112, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इस रूप में यहाँ पर लाया जाता है, ये आम बजट के रूप में आपका आता है। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे उसको हम करा चुके हैं आपको, आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर क्या सस्ता हुआ है, सबसे पहले इन पे एक बार नजर मार लेते हैं। तो सोलर से जुड़े हुए सारे सामान, आपके जूते, ईवी बैटरीज, ओवन। 7 गंभीर जो बीमारियां हैं उनकी दवाएं फ्री है। आपका यहाँ पर कैंसर की 17 दवाएं, शुगर की दवाइयाँ, विदेशी यात्रा सस्ता हुआ है, मतलब फ्री नहीं हुआ है। आपका क्लोथिंग, सीएनजी, चमड़े के जूते और आपके यहाँ पर एयरक्राफ्ट के जो आपके कलपुर्जे होते हैं वो आपके यहाँ पर सस्ते हुए हैं। महंगे हुए हैं आपके यहाँ पर, जैसे आपके मिनरल्स हो गए, शराब हो गई या स्क्रैप्स वगैरह जो हो गए, ये आपके यहाँ पर महंगे हुए हैं। सबसे पहले बायोफर्मा शक्ति क्या है, जिसका काफी ज्यादा जिक्र हुआ है। तो बायोफर्मा शक्ति क्या है बच्चा, तो ये आपकी यहाँ पर बायोफर्मा मैन्युफैक्चरिंग आपका यहाँ पर इनिशिएटिव है, जो कि इस बार यहाँ पर सरकार के लिए रखा गया है, ठीक है। एक सेकेंड। इसके प्रमुख बिंदु क्या हो जाएंगे कि बायोफार्मा कंपनी शक्ति वित्त वर्ष 2026 और 27 से शुरू होकर 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का इसमें पूरा निवेश होने वाला है। इसका लक्ष्य वैश्विक जैव औषधीय बाजार का 5% हिस्सा हासिल करना रहेगा। इसे NIPR का उन्नयन और 1,000 निदानिक परीक्षण स्थलों का विकास जो इसके अंदर आपका यहाँ पर शामिल होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस में स्थापित किए जाएंगे, तो ये 15,000 स्कूल्स और आपका यहाँ पर 500 कॉलेजेस में स्थापित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए आपका यहाँ पर कितनी राशि आवंटित करी गई है, तो जल जीवन मिशन के लिए बच्चा 67,670, और इसको 2028 के लिए आपको पता है ना, पिछली बार अनाउंस किया गया था कि 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस प्रीमियम और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस पर लगने वाला सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पर STT किस दर तक बढ़ने का प्रस्ताव जो है वो आपका यहाँ पर रखा गया है, तो 0.15 की दर से यहाँ पर इसको बढ़ाया गया है। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स, ये महिलाओं के लिए है बच्चा आपका यहाँ पर। शी मार्ट्स आपका क्या है, तो शी मार्ट ग्रामीण महिलाओं द्वारा आपका संचालित उद्यमों के लिए बाजार है। ये जो लखपति दीदी योजना आपकी आई थी, PM मोदी ने अनाउंस करी थी लाल किले से आपका इंडिपेंडेंस डे पर, ठीक है। ये कुछ उसकी तर्ज पर ही आपका काम करने वाला है, यानी कि गांव की महिलाओं को यहाँ पर सशक्त बनाना, उनको ये साधन उपलब्ध कराना, इतना स्किलफुल बनाना कि वो कमाई कर सके, ठीक है। तो लखपति दीदी शी मार्ट इनिशिएटिव, द बजट हाईलाइटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सपोर्ट शी मार्ट टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है बच्चा। और लखपति दीदी स्कीम उसी की पहल पे आपका काम करने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितने तक बढ़ने का जो है वो अनुमान है, तो 12.2 लाख तक। और अगला सवाल, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसको आपका यहाँ पर पहले मनरेगा कहते थे, अब उसी का नाम आपका जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी जो है आपका योजना हो गई 125 दिनों का, वो आपका यहाँ पर आपको क्या करेगी, मुफ्त रोजगार योजना आपका यहाँ पर रहने वाली है। तो इसका आपका यहाँ पर क्या है, एलोकेशन जो है बच्चा वो 95,692 करोड़ रुपए हो गया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन से यहाँ पर जोड़ा गया है, तो समर्थ 2.0 मिशन से यहाँ पर जोड़ा गया है। बजट 2026 के अनुसार भारत सरकार का जो खर्च है वो उसका सही बढ़ता हुआ क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा तो बच्चा आई थिंक स्टेट शेयर है, यस, ठीक है। तो देखो,
बढ़ता हुआ क्रम बच्चा आपका यहाँ पर जैसे रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए इस बार बढ़ाया गया है, 1 लाख करोड़ के ऊपर गया है, 11%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना सेंटर स्कीम जो होंगी वो 17% रहेगा। इंटरेस्ट पेमेंट आपका 20%, और जो स्टेट्स का शेयर है वो आपका 22% है। ये बढ़ता हुआ क्रम है। आपका कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत हिस्सेदारी 2047 तक कितनी बढ़ाई गई है? तो बच्चा 2047 तक जो ये हिस्सेदारी है ये 6% से 12% बढ़ाई गई है। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के अंदर यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। बिग कैट समिट, बिग कैट अलायंस बच्चा, भारत ने ही इसकी ब्रिक्स में पहल करी थी। खेलो इंडिया मिशन कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो खेलो इंडिया मिशन का बच्चा आपका यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन, यही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका। एकीकृत प्रतिभा विकास, कोचिंग विकास, खेलो इंडिया मिशन, विज्ञान एवं तकनीक, तो खेलों संघों का निजीकरण करना ही आपका नहीं रहेगा, ठीक है। पीएम सेतु स्कीम का कौन सा उद्देश्य इनमें से नहीं होगा? तो पीएम सेतु के लिए अगर हम बात करें, ये क्या है बच्चा? ये आपका बेसिकली आपको स्किलफुल बनाना, बेहतर आईआईटीज जो अपने यहाँ पर है उनके अंदर बेहतर प्रशिक्षण मुहैया कराना, बेसिकली उनके लिए यहाँ पर काम करता है। तो इसका यहाँ पर उद्देश्य जो नहीं होगा वो एग्रीकल्चर से इसका कोई रिलेशन लेना देना नहीं है। बजट के अंदर एक्सपेंड द विजन, इसमें विजन को एक्सपेंड किया गया है। एस्टैब्लिश 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आपका फॉर स्किलिंग विद ग्लोबल पार्टनरशिप, ये पहले भी आपका आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2025 और 26 के बजट में यहाँ पे रखा गया था, तो ये इस बार वाले का ऑब्वियसली अलग रहेगा आपका बजट, तो आप इसको देखिएगा जरूर। ये आपको जो बताया हमने पीएम सेतु मिशन, ये आईआईटीज को आपका यहाँ पर अच्छा बनाना, प्रशिक्षण वहाँ पे अच्छे देना, स्किलफुल बेसिकली यहाँ पर आपके यूथ को बनाना, ये आपके मिशन है जो आपके ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा में लिखे हुए हैं। बजट 2026 में डिफेंस के लिए कुल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना प्रस्तावित किया गया बच्चों? 7,85,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर रहा है। देखिए 7.85, ये पीआईबी का आर्टिकल है, ठीक है। 7.85 लाख करोड़ यूनियन बजट में आपका यहाँ पर, जो 15% हाइयर है आपका यहाँ पर 25-26 से, ठीक है। तो डिफेंस बजट ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बढ़ाना भी था, क्योंकि हमारे एक तरीके से चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। बजट 2026-27 में कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है प्रस्तावित हुआ है? तो बच्चा इनमें से तो वह है दिल्ली वाराणसी, बाकी हुए हैं आपके 7, 1 2 3 4 5 6 7, यस। दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू सिलीगुड़ी, मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई एंड चेन्नई टू बेंगलुरु, ये टोटल 7 आपके यहाँ पर हुए हैं। बजट 2026 में घोषित भारत विस्तार क्या है? तो भारत विस्तार जो है वो बच्चा आपका एक मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड टूल यहाँ पर रहने वाला है। बजट एस्टिमेट्स 2026-27 के अनुसार डेट टू जीडीपी रेशियो आपका कितना अनुमानित है? डेट टू जीडीपी रेशियो बच्चा आपका यहाँ पर 55.6% यहाँ पर अनुमानित है। बजट 2026-27 में प्रस्तावित डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स किस मॉडल पर बनाए जाएंगे? पीपीपी मॉडल? जी नहीं, प्लग एंड प्ले मॉडल, ठीक है, प्लग एंड प्ले मॉडल पर। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड करने का कौन सा नया संस्थान जो है वो बनाया जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जिसको आप NIH कह रहे हैं। ऐसी स्कीम, SASCI स्कीम के तहत राज्यों को कितनी सहायता दी जाएगी? तो बच्चा राज्यों की जो सहायता है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ जो है वो कर दी है। स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका पूरा यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर टू ग्लोबल स्केल स्कीम लॉन्च इन जुलाई 2025, जुलाई 2025 में इसको यहाँ पर अनाउंस किया गया था बच्चा, स्टेट्स के अंदर यहाँ पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए। उसमें 100% फुली जो फंड होता है वो आपका केंद्र सरकार यहाँ पर करती है, ठीक है जी। इंडियाज 8 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भारत के किस रीजन में आपके स्थापित किए जाएंगे? तो ये आपके यहाँ पर पूर्वी रीजन, ईस्टर्न रीजन में, जैसे उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए वहां पर। बजट 2026-27 में फिस्कल डिफिसिट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो फिस्कल रहेगा बच्चा आपका यहाँ पर 4.3%। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल एक्सपेंडिचर कितना प्रोजेक्ट किया गया? एक्सपेंडिचर बच्चा 53 पॉइंट आपका यहाँ पर 5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, अनुमानित किया गया है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम आउटले आपका यहाँ पर कितना रहने वाला है? तो ये आपका 20,000 करोड़ रुपए रहने वाला है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की स्थापना यहाँ पर किस वर्ष करी गई थी? तो 2021 में इसकी स्थापना जो है वो आपका करी गई थी। नए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के किन 2 स्थानों को यहाँ पर जोड़ने वाला है? तो ये जोड़ने वाला है आपका डुंकिनी और सूरत को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बजट 2026-27 में कितने नए नेशनल वाटरवेज घोषित किए गए हैं? तो भैया 20 नए नेशनल वाटरवेज जो है उनको घोषित यहाँ पर किया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपोर्ट रेगुलेशन, निर्यात प्रोत्साहन या फिर सेमीकंडक्टर सेक्टर ग्रोथ? तो सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर ग्रोथ लाना ये हमारा मेन उद्देश्य रहने वाला है, ताकि हमारी
जो आयात है उस पर निर्भरता कम हो सके और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर आत्मनिर्भर भारत जो है, जो बनने की यहाँ पर राह पर है, उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। बजट 2026-27 में कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो भैया 3 यहाँ पर आपका रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी में है। द इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तारीख से प्रभाव में आएगा? तो नया जो इनकम टैक्स एक्ट है वो आपका नहीं जी 1 अप्रैल 2026 से प्रभाव में आएगा। सॉरी बच्चा, मैंने जुलाई देख लिया था। 2026-27 के अनुसार सरकार की कमाई यानी कि रूपी फ्रॉम कम्स फ्रॉम का सही बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है क्या है। तो देखो, सबसे ज्यादा आपका बढ़ता हुआ क्रम यानी कि सबसे कम उससे ज्यादा इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। जीएसटी से 15%, निगम कर से 18%, आयकर से 21%, उधारी से 24%, ये आपका यहाँ पर क्रम जो है वो रहने वाला है, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे पास उधारी से आ रहा है एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ता क्रम रहेगा। संडे को प्रस्तुत करने वाले पहले फाइनेंस मिनिस्टर आपके कौन थे? ये आज का आपका यहाँ पर क्या रहेगा, होमवर्क सवाल रहने वाला है। इसका जवाब आप होमवर्क में दीजिएगा। एक सेकेंड हम देख लेते हैं। हाँ, ये आज का आपका होमवर्क सवाल है क्योंकि ये लास्ट सवाल है इसका। तो आई होप कि आपने सारे सवालों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही सही यहाँ पर दिया होगा। तो संडे को प्रस्तुत करने वाले पहले फाइनेंस मिनिस्टर आपके कौन हो जाएंगे? जैसे आपका यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने संडे को बिल पेश किया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज सब्सक्राइब दृष्टि एसएससी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एमटीएस एग्जाम।